लाशों की राजनीति करना। कब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य और देश के बारे में सोचने लगे? वे इस पर राजनीतिक गोटी सेक रहे हैं। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि इस घटना पर वो राजनीतिक और जाति धर्म की बात करें। धर्म से नहीं जोड़ना है, हमको यहाँ विदेश से जोड़ना है कि पाक का जो नापाक इरादा है उसको कुचलना कैसे है, उसके लिए यह समझौता हुआ है। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो हमारे देश की सेना सीमा पार करके भी ऐसा स्ट्राइक करेगी कि पाक सोचते रह जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक सर। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर मोदी जी वहां नहीं पहुंचे, उसके बाद बिहार पहुंचे, मधुबनी पहुंचे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के लोग। कह रहे हैं कि ये चुनावी गिद्ध है। इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मधुरेंदु पांडे हैं, उनसे बात करेंगे। तो स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कश्मीर नहीं गए और बिहार आए, चुनावी गिद्ध है, क्या कहना? लोग में कौन कह रहे हैं पहले बताइए? आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आरजेडी का जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, राजनीतिक अनुभवहीनता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। विरासत में मिली हुई राजनीति वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वे देश और राज्य के प्रति कितने संवेदनशील और गंभीर है, यह देश की जनता और बिहार पिछले लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। बात रही प्रधानमंत्री जी का बिहार आगमन, तो पूर्व प्रायोजित था पंचायती राज दिवस के अवसर पर, और वह मात्र सादगी के साथ एक कोरम पूरा किया गया। जैसे ही घटना घटा, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां घटनास्थल पर गए, मृतकों के उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, पीड़ित परिवारों से मिले भी, और जो सेना को जो उनको देना था उन्होंने हाई लेवल का मीटिंग भी किया। इसके बावजूद भी अगर पहलगाम की घटना पर वे मर्माहत नहीं है तो कम से कम राजनीति न सके। इन लोगों की आदत है लाशों की राजनीति करना। कब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य और देश के बारे में सोचने लगे? राजनीति का उन्हें अभी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। देश, आज पूरा देश इस घटना से मर्माहत है, और देश के पूरे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेकर सारे दल के नेता एक हाई लेवल मीटिंग करके इस पर अपने सर्वदलीय बैठक करके एक निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को छोड़ दिया है, एकजुटता दिखाई है, और इसके बावजूद भी वे इस पर राजनीतिक गोटी सेक रहे हैं। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि इस घटना पर वो राजनीतिक और जाति धर्म की बात करते हैं। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि कानपुर दौरा रद्द हो जाता है लेकिन बिहार का दौरा रद्द नहीं होता, तो इस पे क्या? ये कोई मायने नहीं है कि कानपुर दौरा रद्द हो जाता है, बिहार दौरा रद्द नहीं होता है। ये कोई तुक में तुक है, कोई सवाल में सवाल है। समय के अनुसार वो प्रधानमंत्री जी का अपना रहा है कि यहाँ पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जो जा रहा था, उसमें उन्होंने सादगी के साथ मनाया। इसमें कोई राजनीति सेकने वाली बात नहीं है। 5 जो स्टेप्स लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सिंधु समझौता रद्द कर दिया गया है, इससे क्या क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? पाकिस्तान हमें अपने आतंक के बलबूते हमारी देश के बेगुनाह जनता को हत्याएं कर रही है, बिना मतलब के हमें उस्काते रहता है, गोलीबारी करते रहता है। हम उसके साथ अच्छे रिश्ते क्यों रखें? अच्छे रिश्ते किसके साथ रखा जाता है? अच्छे रिश्ते किसके साथ रखा जाता है? जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे। वह नित्य प्रतिदिन हमारे देश के प्रति गलत निगाह रखे हुए है, तो उससे हमको भी तो अपनी औकात में लाना पड़ेगा ना पाकिस्तान को। हमारे बलबूते
देश से बहुत सारी सामानें जाती हैं जिससे वहाँ पर खाद्य पदार्थ हुआ, जल जिससे वहाँ के किसान अनाज उपजाते हैं और हम ही पर आंख दिखाए। तो इन सब चीजों के लिए जो 5 समझौता हुआ है, 5 समझौता नहीं, 5 समझौता को जो रद्द किया गया है वह स्वागत योग्य है और हम लोग केंद्र सरकार के साथ हैं। अच्छा, कश्मीर में जो टूरिस्टों पे हमला हुआ है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि टूरिस्ट अब डरेंगे, कश्मीर थोड़ा कम जाएंगे या फिर वहाँ की टूरिज्म कम होगी। कितना प्रभाव पड़ेगा कश्मीर? देखिए, इन घटना से तो ये तो है कि लोगों के मन में आशंकाएं आएगी, लेकिन हमारे भारतीय सेना है जो उनके हर मुकम्मल जवाब देने के लिए भारतीय सेना वहाँ बॉर्डर पर मौजूद है और पर्यटक जो भी जाएंगे ही, ऐसा थोड़े है कि वे ऐसा कारनामे कर देंगे तो हमारे देश के लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, और ज़्यादा जाएंगे। अच्छा, क्या ये एक एजेंडा नहीं लगता कि टूरिस्ट को वहां से, क्योंकि पूरा कश्मीर ही टूरिज्म पे बेस्ड है, लोगों की रोजी रोटी चलती है टूरिज्म पे, तो टूरिस्ट को ही मार दे, क्या कुछ एजेंडा नहीं लगता? देखिए, वह तो उसके एजेंडे में तो है ही, उसके एजेंडे में ही तो है ही कि यहाँ देश के अन्य हिस्सों के लोग वहाँ ना आए। ये पाक का हरकत है, लेकिन हमारे देश के नागरिक कश्मीर जाएंगे और खूब बढ़िया से जाएंगे, और जो कश्मीर के नागरिक हैं वे सब ऐसे थोड़े हैं। उनकी पूरी रोजी रोटी, पूरी अर्थव्यवस्था भारत के नागरिकों के ऊपर, पर्यटकों से आश्रित है। तो वे भी नहीं चाहते कि इस तरह की काम हो, लेकिन कुछ लोग, कुछ तत्व तो हैं, रहते हैं हर जगह, जो कि मिले होने के कारण पाक परस्त जो प्रायोजित जो आतंकी हैं उनके साथ मिलकर इन सब घटनाओं को अंजाम जो दिया जाता है यह बिल्कुल ही निंदनीय है। लेकिन सभी लोग नहीं है। अभी देखिए, इस पहलगाम की घटना में एक घोड़ा चालक सामने लड़ गया, वो अपनी जान की आहुति दे दी। सैयद आदिल हुसैन, सैयद हुसैन, वो भी तो मुसलमान थे। तो यहाँ धर्म से नहीं जोड़ना है, हमको यहाँ विदेश से जोड़ना है कि पाक का जो नापाक इरादा है उसको कुचलना कैसे है, उसके लिए समझौता हुआ है। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो हमारी देश की सेना सीमा पार करके भी ऐसा अंजाम, ऐसा स्ट्राइक करेगी कि पाक सोचते रह जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि मोदी जी जब यहाँ मधुबनी पहुंचे, उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी उसकी आखिरी जमीन तक भी छीन लेंगे। क्या लगता है क्या होने वाला? जब युद्ध होगा तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर कुछ होगा तो कुछ भी हो सकता है। 71 में भी तो हमने उसे लेकर वापस कर दिया था। ये हमारी संस्कार थी। भारत ऐसा किसी के जमीन हड़पने का नियत नहीं रखती है। लेकिन अगर पाक नहीं मानेगा, पाकिस्तान नहीं मानेगा, तो सबसे पहले तो पीओके है, और उसके बाद भी अगर आगे की जो रणनीति होगी वह केंद्र सरकार सोचेगी, भारतीय सेना सोचेगी, और जो करेगी वो सब सही करेगी। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मधुबेंदु पांडे थे, जेडीयू के प्रवक्ता। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना कि पीओके पे अगली नजर हो सकती है भारत की, और आतंक पे सीधे सीधे हमलावर हुए, और क्या कुछ होगा आप भी देखेंगे, हम लोग आपको दिखाएंगे। और क्या कुछ आप सोचते हैं इस चीज को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहे सच टॉक।